मैं गायत्री कासोटिया, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो EL 204 और CS 204 की यूनिट नंबर 5 रेक्टिफायर सर्किट से है, एनालिसिस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें हमने कई पैरामीटर डिस्कस किए थे, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, RMS करंट, RMS वोल्टेज, रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी एंड PIV। अब जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका जो आउटपुट आता है वो सेम फुल वेव रेक्टिफायर के जैसे ही आता है, यानी फुल साइकिल हमें प्राप्त होता है 0 से पाई, पाई से 2 पाई के मध्य। तो हम जो इसका एनालिसिस करते हैं वेवफॉर्म के थ्रू वो सेम ही होता है जैसा कि हम फुल वेव रेक्टिफायर में करते हैं। तो जो इसके पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं तो कुछ पैरामीटर इसके सेम ही है फुल वेव के जैसे, तो हम उन पैरामीटर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पैरामीटर हम फुल वेव रेक्टिफायर की वीडियो से हम वहां कवर करेंगे क्योंकि इनका डेरिवेशन सेम ही है, तो हम उनको आज यहाँ देखते हैं। एज द आउटपुट वेवफॉर्म अकर्स एज द सेम एज द फुल वेव रेक्टिफायर, सो द एनालिसिस ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑल्सो सेम एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आउटपुट तो सेम है, लेकिन हमने ब्रिज रेक्टिफायर का जो यूज किया है वो क्यों किया है। हमने देखा था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया था, तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रयोग करने की वजह से उसकी कॉस्ट थी वो हाई हो गई थी। तो कॉस्ट को कम करने के लिए हमने एक नया सर्किट डिजाइन किया जिसके अंदर 4 डायोड का प्रयोग किया। तो 4 डायोड के प्रयोग से हम उसको ब्रिज रेक्टिफायर नाम दे रहे थे, और ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो सेम ही फुल वेव के जैसे प्राप्त हो रहा था। तो सिर्फ यही इसका एडवांटेज है कि हमें इसका जो आउटपुट है वो सेम मिल रहा है, साथ में कॉस्ट इसकी कम मिल रही है। तो जो पैरामीटर हम डिस्कस इसमें करेंगे वो है, सबसे पहला है एवरेज करंट। एवरेज करंट IDC से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू ट्वाइस Im/π है, सेम फुल वेव के जैसे, वहां से हम इसका डेरिवेशन ले लेंगे। एवरेज वोल्टेज VDC इज इक्वल टू ट्वाइस Vm/π। तो थर्ड जो पैरामीटर है वो RMS करंट है, IRMS इज इक्वल टू Im/√2। तो ये जो इनको याद करने का तरीका है बहुत आसान है, ट्वाइस Im/π, ट्वाइस Vm/π, तो ये सेम है एवरेज के बारे में। और RMS वोल्टेज VRMS इज इक्वल टू Vm/√2, तो Im/√2 और Vm/√2 ये सेम हो गया। इसके बाद में है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जो है गामा से डिनोट करते हैं 0.48, सेम ही है फुल वेव रेक्टिफायर के जैसे। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो कि है 81.2, ईटा से डिनोट करें, सिमिलर है, बस इसमें एक चीज जो डिफरेंट है दैट इज अ PIV। PIV हमारी इसमें VM है, जबकि पहले हमारी फुल वेव में ट्वाइस VM आ रही थी, क्योंकि हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया था इसलिए वो ट्वाइस VM था। अब इसमें हमारी जो है आउटपुट वो सिंगल ही आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज VM। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। तो एडवांटेजेस जो है इसमें सबसे पहला एडवांटेज है इट डज नॉट रिक्वायर्ड सेंटर टेप सेकेंडरी वाइंडिंग वेयर एज इट इज मस्ट विथ 2 डायोड फुल वेव सर्किट, यानी 2 डायोड फुल वेव सर्किट में जैसे सेंटर टेप यूज करते थे इसमें नहीं करते हैं, तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा है द पीक इनवर्स वोल्टेज PIV फॉर ईच डायोड इज VM इन ब्रिज रेक्टिफायर वाइल इट इज ट्वाइस VM इन 2 फुल वेव डायोड। तो इसमें जो PIV है वो हमें VM प्राप्त हो रही है, जबकि पहले हमें ट्वाइस VM प्राप्त हो रही थी, तो ये इसका एक एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज है ब्रिज रेक्टिफायर इज लेस कॉस्टलियर देन द फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसकी कीमत भी कम है रेदर देन फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये एडवांटेजेस है हमारी 3। और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट रिक्वायर्स 4 डायोड विच इज मोर देन दैट ऑफ द 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड ही प्रयोग कर रहे थे, जबकि इसमें 4 डायोड प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इसके लिए एक डिसएडवांटेज का पॉइंट है। सेकेंड है एज 2 डायोड कंडक्ट्स एट दिस टाइम देयर इज मोर वोल्टेज ड्रॉप इन द ब्रिज सर्किट। एक डायोड में वोल्टेज ड्रॉप हमें जो चाहिए होता है वो उससे यहाँ पे डबल लग रहा है, क्योंकि एट ए टाइम 2 डायोड यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 2 डायोड के अक्रॉस वो ज्यादा है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि ड्रॉप यदि बढ़ जाता है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज घट जाता है, तो हम इसको ये एक ड्रॉबैक में ही मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में देखा कि इसमें जो पैरामीटर है वो सेम ही है फुल वेव के जैसे, और साथ में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए ब्रिज रेक्टिफायर में आज हमने कवर किया है। थैंक यू।